अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 है मैथ स्किल 4। मैथ स्किल 4 यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक्सरसाइज है 2D और इसका पेज नंबर है 25। पेज नंबर है 25। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं इनकी प्राइम फैक्टर आपने तलाश करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टर होते क्या हैं जी। जो लफ्ज़ है ना प्राइम, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे मैथ की लैंग्वेज में कहा जाता है मुफरिद तजज़ी। यानी हम किसी भी डिजिट्स को उसकी मुफरिद तजज़ियों यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के हासिल ज़रब की सूरत में ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहली बात यह है कि जब हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अभी हमने 20 तक यहाँ पे डिजिट्स लिख लिए। अब जो प्राइम नंबर है ना, अब उनकी तलाश यहाँ से शुरू होगी। एक तो ऐसा डिजिट है जिसको जिससे भी आप डिवाइड करें वो तो आंसर वही देता है। फॉर एग्जांपल 12 है तो 1 का टेबल अगर 1 ज़ार 1 और 1 2 ज़ार 2, तो यानी इसका आंसर वही आएगा। कोई भी डिजिट जो 1 पर डिवाइड हुआ उसका आंसर सेम डिजिट्स आ जाता है। तो इसको अभी रहने दें। नेक्स्ट चलते हैं हम 2। अब ये 2 है, अब हम देखते हैं कि 2 इन सब में से किस टेबल पे डिवाइड होता है। 1 में से तो ये आता है 1 2 ज़ार 2, फिर वही आ जाता है 2। उसके अलावा इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके अलावा 2, तो 2 1 ज़ार 2। अब ये पहला जो 2 है, अब इसको तलाश करें क्या ये जो आंसर आया है, यानी इस तरह आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं 2 1 ज़ार 2। तो ये जो आंसर आया है इस आंसर को तलाश करें क्या यहाँ पे है मौजूद और किसी टेबल पे ये डिवाइड हो, यही आंसर सेम आ सकता है। इसी तरह 3 1 ज़ार 3 4 1 ज़ार 4, तो 2 तो नहीं आ रहा ना। 5 1 ज़ार 5 6 1 ज़ार 6 7 1 ज़ार 7, तो ये तो नहीं आ रहा। तो यानी पहला आपको प्राइम नंबर यहाँ पे जो मिल गया वो है 2। पहला प्राइम नंबर आपको मिल गया 2। इसकी निशानी ये है कि ये किसी और टेबल पे ये वाला आंसर इसका आता नहीं है जी। इसी तरह अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं 3। 2 1 ज़ार 2, तो इसमें तो 3 नहीं आ रहा ना। 2 2 ज़ार 4 होता है तो 3 तो नहीं आ रहा। इसी तरह 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ से आप देखेंगे 3 1 ज़ार 3, ये जो आंसर आया है ये कहीं और मौजूद है। हाँ जी, 2
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 3 तो नहीं आ रहा, तो इसमें तो ये नहीं है। 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे है, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट में देखें 4 1 ज़ा 4, ये तो इससे है ही बड़ा। 5 1 ज़ा 5, बाकी तमाम जो हैं वो इससे बड़े डिजिट्स हैं। इसी तरह 6 1 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, तो ये तो 3 1 ज़ा 3 छोटा है, तो इसी तरह ये सिर्फ अपने ही टेबल पे गया। जिस तरह 2 अपने ही टेबल पे गया, उसी तरह 3 भी अपने ही टेबल पर डिवाइड हो गया। ये भी नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका निकल आया। अब हम चेक करने लगे हैं 4 को। स्टूडेंट देखिएगा 4 छोटे से छोटे किस टेबल पे डिवाइड हो रहा है? 2 पे। 2 2 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4। तो ये तो अब 2 टेबल्स पे आ गया ना। इसी तरह 4 की बारी है, इसको हमने चेक करना है। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4 जी। तो अब तो ये एक से ज़्यादा टेबल में आ गया ना, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं रहा, ठीक है। तो यानी 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 5 को देखें, छोटे से छोटे किस टेबल पे 5 डिवाइड हो रहा है? 5 1 ज़ार 5, अपने ही टेबल पे डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा ये सारे बड़े हैं, ठीक है जी। यानी ये 6 1 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, 8 1 ज़ा 8, तो ये तो 5 सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह बेटा ये भी प्राइम नंबर ही हो गया। चेक कर ले, नेक्स्ट अमाउंट है 6। नेक्स्ट अमाउंट है 6। छोटे से छोटे टेबल पे जिस पे 6 डिवाइड होगा, वो है 2। 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, और बेटा 6 1 ज़ार 6। अब ये 6 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, 6 पे भी, तो लिहाजा ये अपने अलावा और टेबल पे भी डिवाइड हुआ है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह स्टूडेंट 7 को देख लेते हैं। 7 1 ज़ार 7, ठीक है। ये सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड हो रहा है। आगे 8 1 ज़ार 8, 9 1 ज़ार 9, 10 1 ज़ार 10 है, और इससे छोटे जो टेबल हैं उनमें 7 डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा ये भी प्राइम नंबर हुआ। इस तरह स्टूडेंट्स 8 को चेक कर लें। 2 4 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, और 8 1 ज़ार 8। तो अब इसी तरह 8 जो है वो भी एक से ज़्यादा टेबल में आ रहा है, तो लिहाजा इस तरह ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब बेटा बारी है 9 की। थ्री 3 ज़ार 9, 4
और 9 1s are 9। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा टेबल पे आ गया। अब बारी है 10 की। 2 5s are 10, 5 2s are 10, 10 1s are 10। तो ये 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह स्टूडेंट्स इलेवन 1s are 11, 11 सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 11 भी प्राइम नंबर ही हुआ। ट्वेल्व को देखिएगा, 2 6s are 12, 3 4s are 12, 12 1s are 12। तो अब बेटा ये भी एक से ज़्यादा टेबल्स पे डिवाइड हो रहा है, इसीलिए लिहाजा जो 12 है ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह स्टूडेंट 13 को चेक करते हैं। 13 1s are 13, ये प्राइम नंबर है। फोर्टीन को चेक कीजिए। 2 7s are 14, 7 2s are 14, 14 1s are 14। अब ये भी एक से ज़्यादा टेबल पे डिवाइड हुआ, लिहाजा 14 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब बेटा 15 को चेक कर लें। 3 5s are 15, 5 3s are 15 और 15 1s are 15। तो 15 भी अब प्राइम नंबर नहीं है। सिक्सटीन की बारी है 2 के टेबल पे। 2 8s are 16, 8 2s are 16, 16 1s are 16। तो बेटा अब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट 17 है, तो 17 1s are 17, ये इससे छोटे किसी टेबल पे नहीं आता, लिहाजा ये अपने ही टेबल पे डिवाइड हुआ, तो 17 1s are 17। इसी तरह बेटा 18 है, 2 9s are 18, 3 6s are 18,
9 2s are 18, और 18 1s are 18। तो लिहाजा ये अभी भी आपका प्राइम नंबर नहीं है जो एक से ज़्यादा टेबल पे डिवाइड हुआ। इस तरह स्टूडेंट्स 19 है तो 19 1s are 19, अब 20 को चेक कर लेते हैं। 2 1s are 2 और 0 आ गया। 2 10s are 20। 5 के टेबल में 5 4s are 20, इसी तरह स्टूडेंट्स 10 के टेबल में 10 2s are 20 और 20 के अपने टेबल में भी 21s are 20। तो ये देखें कि 4 टेबल है तकरीबन जिस पर ये डिवाइड हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर के लिए सबसे जो लाजमी बात है वो यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में हो। अब आपको पता चल गया कि प्राइम कौन से नंबर हैं। 2 3 5, यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आपके प्राइम नंबर आ गए। अब बेटा एक्सरसाइज जो है 2D, इसका पेज नंबर है 25। एक्सरसाइज है 2D, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हमने समझा किस तरह प्राइम फैक्टर बनते हैं, यानी वो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। क्या डिवीज़न के बाद ऐसा डिजिट जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड करता है वो प्राइम फैक्टर में आता है, ठीक है। इसी तरह 35 है। अब इसको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कौन सा टेबल है जो डिवाइड कर सकता है, उसकी तलाश हम करेंगे। इसी तरह 42 108, तो ये वाले क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढेंगे 35 की। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 2D, क्वेश्चन नंबर 1 है 35। अब बेटा जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो रफ वर्क का आपने यहाँ पे तमाम करना है कि रफ वर्क भी साइड पे करना है जी। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने प्राइम नंबर निकाले थे उनमें चेक करना है कि ये किस पे डिवाइड होते हैं। जो प्राइम नंबर हमने यहाँ पे निकाले हैं उनमें से हम ये चेक करेंगे कि ये किस पे डिवाइड होंगे। जी, तो वो प्राइम नंबर हैं ये वाले 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब बेटा इनको सबसे पहले हम 2 पे चेक करते हैं कि 2 पे होता है ये डिवाइड होगा, यानी अब हमने एलसीएम की शक्ल जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लेके आते हैं। जी, तो 2 के टेबल में देखें क्या 2 में ये आ रहा है। अब रफ वर्क में इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे 35 लिख लें, 2 लिख लें, 2 1s are 2, रिमेनिंग अमाउंट 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 2 तो 1 आ गई।
5 को नीचे उतार लें, 2 7s are 14 और अब रिमेनिंग अमाउंट 1 आई, तो ये तो नहीं डिवाइड हो रहा। फिर आप 3 पे डिवाइड करके देख लें, थ्री पे डिवाइड कर लें, थ्री 1s are 3, 5 नीचे आ गया, फिर 3 1s are 3, रिमेनिंग अमाउंट 2। अब हम फिर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 5 से आप कर लें, फाइव से 5 7s are 35, फिर 7 1s are 7। हमने किस तरह इसको चेक किया, पहले हमने 2 पे डिवाइड किया, नहीं हुआ, ये प्राइम फैक्टर आपने निकाले हुए थे, फिर 3 पे ये प्राइम फैक्टर हैं जी, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। 2 के 3 5 7 11 13 ये निकालें, 2 पे आपका डिवाइड नहीं हुआ, ये 35, फिर 3 पे नहीं हुआ, फिर उसके बाद हमने किस में चेक किया, 5 में जाके, फिर हमने किस में चेक किया, 2 और 3 पे नहीं हुआ तो 5 में, फिर 5 के बाद आपने यहाँ पे ये नहीं 4 नहीं करना, 6 नहीं लेना, ठीक है, ये वाले नहीं लेने, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर हैं, वो अपने अलावा और टेबल में आ रहे हैं, तो इसीलिए लिहाजा हमने यहाँ से इस तरह डिवाइड किया। तो अब ये 2 इसके फैक्टर आ गए, ठीक है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह ये आपके फिर प्राइम फैक्टर आ गए, इनको इन्हीं की तलाश आपने वहाँ से करनी है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने किया था 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 और 7 आए हैं। अब जो हम करने लगे हैं वो इसके 42 वाले के करने लगे हैं। 42 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन तलाश करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब आपने तलाश करने हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 2D, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इसका पार्ट नंबर 2 42। अब इसको आपने रफ वर्क में कर लेना 42, ठीक है। अब 42 को जब आप डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 पे डिवाइड कर लेना, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो ये तो हो गया डिवाइड, यानी 2 ये जो है ये बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 बाहर लगा, और जो ऊपर 21 है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये तो इसका आंसर आ गया। अब आपने 21 को चेक करना है, लास्ट पे 1 है इसलिए 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 7s are 21,
ठीक है। अब 3 आपने बाहर और जो ऊपर वाली अमाउंट है वो इसके नीचे, 3 7s are 21 जी स्टूडेंट्स। उसके बाद अब 7 1s are 7, तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42, तो इसकी क्या क्या आ गई, 2 × 3 × 7, तो ये 42 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 2D, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 108। अब इसको आपने यहाँ पे तलाश करना है। क्वेश्चन है 108। जी बेटा 108, तो एंड पे 8 है, तो ये 2 पे बासानी डिवाइड हो सकता है, इवन नंबर है तो 2 पे आप डिवाइड करके देख लें। 2 5s are 10 और 2 4s are 8। जी इस तरह 2 ये इधर आ गया और 54 यहाँ पे आ गया। इस तरह बेटा दोबारा 54 आ गया, यानी अब 54 आ गया, 54 को डिवाइड कर लें, एंड पे 4 है, इवन नंबर है तो ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। 4 इवन नंबर है तो 2 2s are 4, 5 में से सब्ट्रैक्ट करें 4 बाकी 1 और 4 को नीचे, 2 7s are 14। 227 यहाँ पे आ गया। लास्ट डिजिट है आपका 7। अब ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो इसलिए अब 2 पे तो नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर फिर देख लें जिस पे आपने डिवाइड करना है, तो वो क्या है 3। अब आपने 27 को 3 पे डिवाइड करना है। 3 9s are 27, 3 9s are, अब ये बेटा 9 है तो 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो अब इस तरह आपके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपने लिखना है प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 2D, क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 4, जिसकी अमाउंट है 120। अब जब आपने रफ वर्क में जाना है तो यहाँ पे जाके आपने 120 लिख लें। अब 120 को आपने डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 है तो जिसके एंड पे 0 होगा ये इवन नंबर पे यानी 2 पे भी डिवाइड होगा आराम से, यानी इसको आपने आराम से 2 पे डिवाइड यहाँ से कर सकते हैं। 120, अब ये 2 पे जब 2 6 आर 12 और 0 और 0 तो यहाँ पे 2 60s आर 120। इस तरह स्टूडेंट्स फिर 0 है तो फिर 2 के 2 3s आर 6 0, फिर 0 है 2 1s आर 2 और 1 कैरी चला गया 2 5s आर 10। अब एंड पे 5 है यानी एंड पे ये जो है इवन नंबर में ये ऑड नंबर में इंक्लूड होता है। 15 आ गया तो 3 5s आर 15 और स्टूडेंट्स 5 1s आर 5। अब इसी तरह आपका आंसर आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5। इसी तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 2D क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम पार्ट नंबर 5 करने लगे हैं 96। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर है 5 यानी 96 अमाउंट है आपकी, 96 अमाउंट है जी। अब आपने रफ वर्क में जाना है। अब लास्ट में बेटा देखें 6 है, इवन नंबर है। अब 2 से 2 4s आर 8 और 2 8s आर 16, 2 2s आर 4, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 6s आर 12, 2 3s आर 6 और 3 1s आर 3। इस तरह इसकी जो अमाउंट आ गई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1।
इसका पार्ट नंबर 6 और इसकी अमाउंट है 124। एक्सरसाइज 2D है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है और इसका पार्ट नंबर अब 6 करने लगे हैं। इसकी अमाउंट है 124। एंड पे 4 लिखा हुआ है तो लिहाजा इसकी डिवीजन में आएगा, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा ना। 2 9s are 18, 2 2s are 4। तो बेटा इस तरह 2 और यहाँ पे 92 आ जाएगा, सॉरी 2 और 92। फिर ये 2 है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3s are 6। इसी तरह यहाँ पे करते हैं 100, सॉरी 124, 2 से शुरू करते हैं। 2 6s are 12। सर ये ज़रा सवाल काटिएगा, ये अगेन करना जी। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 2D, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर है 6। 2D क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर है 6। 124 है अमाउंट इसकी। अब बेटा जब रफ वर्क में जाके आप इसके फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवाइड, लास्ट पे देखें इवन नंबर है। अब 2 6s are 12, 2 2s are 4, फिर 2 3s are 6 और 2 1s are 2। इस तरह स्टूडेंट्स 31 1s are 31। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 124 is equal to 2 multiply 2 multiply 3। जी स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 25 पे। एक्सरसाइज है 2D, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका नेक्स्ट पार्ट है 7 वाला, 72 जिसकी अमाउंट है। अब इसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1 और इसका बेटा पार्ट नंबर 7। 72 है। लास्ट पे 2 है तो लिहाजा 2 पे ये डिवाइड हो सकता है। 2 3s are 6 और 2 1 कैरी चला गया, 2 6s are 12, फिर 2 1s are 2 तो 1 कैरी चला गया, 16 बन गया, 2 8s are 16। फिर बेटा 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। इस तरह फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3।
जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2D इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका लास्ट वाला जो है पार्ट वो है पार्ट नंबर 8 और उसकी अमाउंट है 154। एक्सरसाइज है 2D, क्वेश्चन नंबर है 1, इसका पार्ट नंबर है 8 जिसकी अमाउंट है 154। बेटा एंड पे 4 है तो यानी ये 2 पे डिवाइड हो सकती है अमाउंट, तो 2 7s are 14, अब 1 कैरी चला गया, फिर 2 7s are 14। 7 के टेबल में 7 1s are 7, 7 1s are 7, फिर 11 1s are 11। इस तरह आप लिखेंगे प्राइम factorization of 152 is equal to 2 multiply 7 multiply 11। ये फिर इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 2D है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द टर्म फैक्टराइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। क्वेश्चन है डिफाइन द term factorization ये क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है। अब इसका आंसर है फैक्टराइजेशन के द प्रोसेस इन विच द गिवन नंबर्स इज split up into its factors is called factorization. The process in which the given number is spelled up into its factors
its factors is called factorization. जी स्टूडेंट, इसी तरह एक्सरसाइज 2D, अभी इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन? जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो क्या है? What is prime factorization? जी बेटा, क्वेश्चन हो गया व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका आंसर है द प्रोसेस in which we take only the prime factors of a number is called prime factors, prime factorization। जो प्राइम फैक्टराइजेशन की फिर एग्जांपल्स दिए वाली आ जाएंगी। प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इस तरह स्टूडेंट्स पेज नंबर 25 पे एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 4 है, टिक द करेक्ट आंसर। अब पहला है द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज़। 4 के कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं? 1 × 4 बन रहा है, 1 × 2 × 2 बन रहा है, इसी तरह ही 2 × 2 बन रहा है, और इसी तरह 2 × 4 बन रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपने बताना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं। इसको रफ वर्क से हम देखते हैं। 4 है तो 4 के जब आपने फैक्टर बनाए 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो अब फिर इसका आंसर आ जाएगा ये 1 2 और 2, यानी ये वाला आंसर इसका फिर आ जाएगा। इस तरह द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22 इज़, अब इसमें से इसका आंसर क्या है? 1 मल्टीप्लाई 22 या 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22, 2 मल्टीप्लाई 11। अब इसको 22 है, 2 1s are 2, 2 1s are 2, फिर बेटा 11 1s are 11। तो इसी तरह इन सब में इसका फैक्टर होगा 2 और 11। विच नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है? 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी। 1 नहीं है प्राइम नंबर, तो बेटा इसका आंसर है ए वाला 1, यानी ये जो 1 है ये प्राइम नंबर इसमें नहीं है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।